रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने जो खबर लेकर के आए हैं वो खबर आपने हेडलाइन के माध्यम से जरूर समझ लिया होगा, लेकिन खबरों के बीच की जो खबर है आज हम वो लेकर के आए हैं। हम सिर्फ ये कहने नहीं जा रहे हैं कि बिहार के लोगों में क्षमता है कोरोना को हरा देने की, हम ये भी कह रहे हैं कि बिहार के लोग इस बार एक फिर से पूरी तैयारी करने लगे हैं कि नीतीश और मोदी जो सत्ता पे बैठे हुए हैं उनका भी सफाया कर देंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके आधार क्या हैं, इसका हम आपको विस्तार से बताते हैं। जिस तरह के माहौल देश में नजर आ रहे हैं आपको, उसमें कोरोना ने पूरी तरह से इस देश को अपने गिरफ्त में ले लिया है। बात बिहार की करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा स्थिति धीरे धीरे, जितना ही ज़्यादा बिहार को सुरक्षित माना जा रहा था उतना ही तेज़ी से यहाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं। 200 के पार आंकड़े हो चुके हैं और इन आंकड़ों को पार करने में जितनी तेज़ी पिछले एक सप्ताह में देखी गई है उतनी तेज़ी पहले नहीं देखी गई थी। बिहार के लोग निश्चिंत थे कि यहाँ कोरोना का वायरस बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, पर कोरोना से के साथ साथ यहाँ एक और समस्या गंभीर होती जा रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार एक गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है। इस राज्य को और इस राज्य की जनता को मजबूरन अपना जमीन, अपनी मिट्टी छोड़कर बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है और यही कारण है कि लोगों तक जो राहत है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है, जैसा कि लगातार खबरों में भी आ रहा है। सरकार का दावा भले ही जो हो, पर उन दावों की हकीकत अभी भी संदेह के घेरे में है, जिसे विपक्ष लेकर के खड़ा हो रहा है। जैसा कि हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि जो विपक्ष पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़ा नजर आ रहा था और केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा था कि बिहार को मदद दे, बिहार के लोगों को बचाने के लिए हर वो जरूरी इक्विपमेंट और सामान मुहैया कराए, वो विपक्ष अब सीधे सीधे नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों का अब विस्तार से चर्चा भी होने लगा है। इस चर्चा के बीच में आज उपवास जो किया जा रहा है आरएलएसपी के द्वारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस उपवास के माध्यम से एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध किया जा रहा है। वहीं वो लोग जो फंसे हुए हैं, जिन तक राहत नहीं पहुंच रही है, उन लोगों के प्रति, जो बच्चे फंसे हुए हैं उन लोगों के प्रति, चूंकि विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है इसलिए वो सरकार पर एक सांकेतिक रूप से अपनी बात मानने के लिए मजबूर होने का ये एक संदेश दे रहा है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कह दिया है कि वो किसी को बिहार लाने नहीं जा रहे हैं और इस बात के पीछे उनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग बाहर से भीतर आ रहे हैं, भीतर से बाहर जा रहे हैं। उन्हें अलग अलग तरह से प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, अनुज्ञप्ति पत्र दे दी जाती है, आदेश पत्र निर्गत कर दिया जाता है, पर आम लोगों के जीवन बहुत ही कष्टकारी और संकट में है। इन्हीं सब बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन पहले ये घोषणा की थी और अब उसको अमल करने के लिए आरएलएसपी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता माधव आनंद ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने सीधे तौर पे सरकार की कमियों को बताया है और बताया है कि क्यों जरूरी था ये सांकेतिक उपवास, क्योंकि पूरी दुनिया और खास करके बिहार की बात कहें तो कोरोना से लड़ने में पूरी ताकत लगा चुकी है, लेकिन ऐसे में अगर सरकारें असफल होती हैं तो विपक्ष का किया धरा सब खत्म हो जाएगा और यही कारण है कि विपक्ष सरकार को अपनी बातें मनवाने के लिए और उचित बातों को बीच में बैठ करके सामंजस्य के साथ बिहार वासियों को बचाने की बात कर रहा है। माधव आनंद ने एक वीडियो जारी करते हुए जब वो उपवास में बैठे हुए थे तो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। हम उन बातों को आपको सुनवाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड मुहैया कराएं या ना कराएं, राशन जरूर दे दें, ये बातें आरएलएसपी की तरफ से कही गई थी और इन्हीं बातों को समर्थन किया है माधव आनंद ने। और इस बात का समर्थन निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल भी करेंगे जो महागठबंधन का हिस्सा नहीं भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जहां जहां जिस तरह की
समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को सरकार गंभीरता से देखे। राज्य के बाहर फंसे मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को बिहार वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, क्योंकि वहां वो परेशान है और मुश्किलों में है। सरकार चाहे जितना भी दावा कर ले कि 1,08,00,000 लोगों तक वो राहत पहुंचा चुकी है विद्यार्थियों के पास, छात्र छात्राओं के पास, पर ये आंकड़े अभी भी अंधेरे में हैं। जब इतने लोगों को पहुंचाया ही जा चुका है तो फिर लोग आखिर क्यों फ़ोन और अन्य माध्यमों से सोशल मीडिया पर अपनी बातें रख रहे हैं। इन सब के बाद ये भी कहा गया है कि सिर्फ एक ही समस्या कोरोना को लेकर के सरकार अन्य मुद्दों से बच नहीं सकती है। भुखमरी का मुद्दा बहुत गंभीर हो रहा है, इसके साथ साथ किसानों की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। आंधी तूफान ओलावृष्टि से किसान परेशान है बिहार के। इतना ही नहीं, इसके साथ ही बिहार के कृषि उत्पादों को यत्र तत्र नहीं जाने की असुविधा के कारण किसान अपनी फसल, खास करके कच्चे फसल और सब्जियां खेतों में ही सड़ाने को मजबूर हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में होंगे। इसके साथ ही मजदूरों को जो बेरोजगार हो गए हैं, सरकार उनकी मदद भले न करे, लेकिन सरकार को उनके लिए निश्चित रूप से कोई काम, योजना या फिर फैक्ट्रियों को शुरू करना चाहिए, जिससे कि वो अपने जीविका का कम से कम पालन कर सकें। खास करके माधव आनंद का कहना है कि जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं और उनके परिजन घरों में हैं, यानी कि बिहार में हैं, उन्हें क्या कष्ट हो रहा है, इस समस्या का निदान कौन करेगा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सरकार पूरी तरह से सिर्फ कागजी शेर है, कागजी घोड़े दौड़ा रही है और वास्तव में लोग बहुत परेशान हैं और इस परेशानी का निदान विपक्ष के पास अगर छोड़ दिया जाए तो हम लोग कर लेंगे, पर सरकार पूरी तरह से असफल और विफल है। सुनिए क्या कहा है माधव आनंद ने आज भोरे भोर में। यही खबर और यही हम आपको विराम देते हैं इस वीडियो के साथ। आप वीडियो देखिए और भी खबरों के लिए आप भारत लाइव के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। सत्याग्रह की आस, आओ करें उपवास। कोरोना के संकट के घड़ी में किसान, मजदूर, छात्र, गरीब, शोषित, वंचित सबके प्रति बिहार सरकार की उदासीनता एवं साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 7 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग 9:30 से लेके 11:30 बजे तक हम लोग सांकेतिक उपवास पे बैठे हुए हैं। बिहार सरकार से आग्रह करता हूं, इस विपदा के घड़ी में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जो 7 सूत्री मांगे हैं वो बिहार के हित में है, बिहारियों के हित में है। या आप राजनीति छोड़ दें और हम लोग की मांग को मांगने का काम करें। निश्चित रूप से इस कोरोना के संकट के घड़ी में अगर ये 7 सूत्री मांगे हम लोग की मांगी जाती है तो निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण को भी रोका जा सकता है। साथ ही साथ जो गरीब, मजदूर, असहाय व्यक्ति जगह जगह फंसे हुए हैं उनको भी जो है सो कष्ट का निवारण उनका भी किया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।